ये मैं आपको आज क्लास 12 का मैथ जो मैट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले 12 का मैथमेटिक्स में आपको बताने से पहले इसको डिफिनेशन और पूरा नियम जो है पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपका क्वेश्चन आती है कि मैट्रिक्स तो है, तो मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स की परिभाषा हम लोग पहले जानेंगे। मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स 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 का हिंदू जो होता है आपका होता है अवयव होता है, ठीक है। क्या होता है? अवयव होता है। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन चलते हैं कि मैट्रिक्स कहते हैं तो किसको। मैट्रिक्स जो है यह एक क्या है? यह एक अरेंजमेंट है। क्या है बाबू? यह एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है जो संख्याओं या फलनों के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये पहले हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके पहले हम आप लोग को नियम और परिभाषा के साथ आपको बताएंगे हिंदी मीडियम से, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स की परिभाषा हो गया। तो मैट्रिक्स क्या है? यह एक अरेंजमेंट है जो संख्याओं या फलनों के द्वारा होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल, मैट्रिक्स जो होती है आपको, मैट्रिक्स जो है पंक्ति यानी रो और स्तंभ यानी कॉलम के आधार पर नहीं रहता है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, समझिएगा। जैसे कोई संख्या ले लिया जाए 3 4 5 6 8 7 5 2 1 3 5 8। तो इसमें ये आपको जो लिखा हुआ है ये जो है आपका, ये ऊपर से नीचे जो है ये आपका जो है क्या है? ये स्तंभ है। क्या इसको पढ़ते हैं? स्तंभ पढ़ते हैं, ठीक है। स्तंभ है। और ये जो आपका है, ये जो है दाएं से बाएं जो होती है ये आपका हो गया पंक्ति, है नहीं। पंक्ति यानी रो को पंक्ति कहते हैं, ठीक है। ROW रो। तो आपका देखिए ये रो, ये 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो आपका 2 हो गया, ठीक है। और ये आपका रो 1 हो गया, ये आपका हो गया रो 3, ठीक है ना। रो का हो गया ये 3 हो गया। अब इसमें स्तंभ जो ऊपर से नीचे करते इसको देखो, ये 1 हो गया, ये इधर देखिए ऊपर से नीचे ये 2 हो गया, 2 हो गया, ये स्तंभ हो गया दूसरा यानी कॉलम। फिर इधर आइए, ये भी आपका हो गया ये तीसरा, ये आपका हो गया ये चौथा, ठीक है। ऊपर से नीचे जो आपका होती है ये आपका स्तंभ हो गया। तो ये आपका पहला पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि पंक्ति कौन है और स्तंभ कौन है। अगर पंक्ति और स्तंभ अगर हम लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को हल करने में थोड़ा आसानी रहेगा, ठीक है। तो ये आपका दाएं से बाएं जो लिखा रहता है ये आपका पंक्ति हो गया, और ये आपका ऊपर से जो नीचे रहती है संख्याएं लिखा हुआ ऊपर से नीचे वो आपका स्तंभ हो गया यानी कॉलम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है जो आपका पंक्ति और स्तंभ पर ही टिका हुआ रहता है। तो देखिए मैट्रिक्स को यानी एक पॉइंट और आपको याद रखना पड़ेगा, एक मेन पॉइंट है कि अवयव को हम अंग्रेजी के बड़े
अक्षरों, बड़े अक्षरों से संकेत करते हैं, से संकेत करते हैं। ठीक है, ये आपका बड़े अक्षरों के मतलब कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर कोई भी संख्या लिखा रहे, जैसे ये आपका मान लिया जाए कॉलम एक बना लिया जाए, इसमें कोई भी संख्या लिखा रहे, ये आपका कॉलम है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो आपका ये कैपिटल लेटर से ए, एक और वैसा रह गया मान लिया जाए कोई कॉलम, कोई ज़रूरी नहीं है नहीं, कोई कॉलम जैसे 0 0 0, ये भी समझिए कि मैट्रिक्स है, इसको जब ए से इसको संकेत किए तो इसको बी से संकेत किए, तो कोई भी आपका मैट्रिक्स जो है कॉलम में रहता है नहीं, तो उसको हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से संकेत करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है कि एक चीज़ आपको याद और भी आगे है कि अवयव की कोटि, कुछ ये बाबू मैट्रिक्स का है नहीं, अवयव जो है, अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि में क्या कहता है, ये पॉइंट, अवयव की कोटि जो होती है, सबसे पहले अवयव जो है, अवयव की कोटि में पंक्ति गुना स्तंभ होती है, पंक्ति गुना स्तंभ, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका लिखा हुआ एग्जाम्पल, ये देखिए पंक्ति यानी ये दाएं से बाएं, ये एक पंक्ति हो गया, ये 2 पंक्ति 3 पंक्ति, यानी ये आपको जो लिखा हुआ है 3 गुना, आइए इधर ऊपर से नीचे 1 2 3, यानी 3 गुना 3, यानी 3 गुना 3 के ये अवयव में है, तो इसीलिए आपका ये जो है अवयव की कोटि जो है पंक्ति गुना स्तंभ जो होती है, जिससे कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे 3 0 5 2 4 3 1 5 7, ठीक है ना, इस रगन से ले लिया जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक और बढ़ा दिया जाए 2 3 1, है नहीं, तो इसमें देखो सबसे पहले पंक्ति, पंक्ति क्या होती है दाएं से बाएं, इसको मैट्रिक्स को बड़ा लेटर से, है नहीं, तो ये आपका मैट्रिक्स जो है, इसको देखिए मैट्रिक्स जो है यहाँ पर समझिएगा, ये आपका हो जाएगा इसको यहाँ, तो आपका पंक्ति पहले पहले पंक्ति और बाद स्तंभ, याद रखेंगे पंक्ति, तो पंक्ति हम लोग कैसे पकड़ते हैं, रो, ये आपका दाएं से बाएं, यानी 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम में तो 4 हो गया, है नहीं, और स्तंभ मतलब ऊपर से नीचे, यानी 1 2 3, तो 4 गुना 3 हो गया, 4 गुना 3, ठीक है, ये आपका 4 गुना 3 के व्यू में लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ समझिए अच्छा से, और बाद में आपको आगे समझाएंगे। ठीक है ना, आगे की बात कर रहे हैं, समझिएगा, आगे आते हैं। अगला पॉइंट है अवयव में अवयवों की संख्या अगर पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए आपको, अगला पॉइंट जो है ना, अगला पॉइंट है कि अवयव में अवयवों की संख्या जो अभी बताएं, संख्या पूछ दिया जाए, तो इसमें अगर संख्याएं पूछती है तो इस पॉइंट में क्या होता है कि पंक्ति गुना स्तंभ वो आपका अवयवों की संख्या होता है। जिससे कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, कोई एग्जाम्पल एक समझिए पहले एग्जाम्पल को, और एग्जाम्पल में सबसे पहले अवयव जो होती है नहीं, पंक्ति गुना स्तंभ होता है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, 4 7 9, ठीक है, इसमें तो इसमें देखिए पहले पंक्ति, पहले इसमें क्या देखेंगे पंक्ति, तो पंक्ति की संख्या कितना है पहले देखेंगे, ये पंक्ति दाएं से बाएं 1 2 3, तो 3 हो गया। अच्छा स्तंभ, इसको देखिए ऊपर से नीचे 1 2 3, यानी स्तंभ जो हो गया आपका, स्तंभ जो हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका स्तंभ 3 हो गया, तो अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, अतः अवयवों की संख्या जो हो जाएगा
आपका पंक्ति गुना स्तंभ, यानी 3 गुना 3, ये जो है ना 3 गुना 3, तो 3 तिहाई 9, अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला मेन पॉइंट पर आते हैं कि मैट्रिक्स की तो परिभाषा बता दिए कि यह एक अरेंजमेंट है, संख्या है जो आपका संख्या और फलनों के द्वारा होते हैं। तो आपका अवयव के प्रकार यानी मैट्रिक्स के प्रकार, तो ये आपका अगला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि अवयव की प्रकार यानी कितने प्रकार के होते हैं। अवयव के प्रकार जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं, है नहीं, इनके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला की बात कर रहे हैं, पहला हो जाएगा स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। ये इसको पहले परिभाषा समझेंगे। स्तंभ अवयव जो होती है क्या होता है, यह स्तंभ क्या होता है, इसको स्तंभ अवयव जो होती है कि इसमें केवल एक स्तंभ होते हैं। स्तंभ मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, कोई संख्या, ठीक है, जैसे 3, 5, 2, ये आपका जो है एग्जांपल में ये जो आपका है 3, 5, 2, यह स्तंभ हो गया। तो स्तंभ ये आपका हो गया। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आपका क्या हो गई, स्तंभ हो गया। तो ये आपका देखो पंक्ति में क्या लिखा हुआ 1, 2, 3, यानी 3 गुना 1 के है। और भी वैसा कोई संख्या ले लिया जाए, जो और भी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जो देखेंगे ध्यान से, जैसे 3, 5, 4, 1, 2, 3। ठीक है, इसमें भी देखिए यह स्तंभ यानी 1, 2, 3, यानी पहले पंक्ति में देखो दाएं से बाएं, यानी 1 फिर नीचे से 2, तो ये आपका 2 गुना 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहला हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आपको आना होगा कि स्तंभ हो गया, फिर पंक्ति अवयव जो है क्या है, इसमें वही चीज है, इसमें केवल एक पंक्ति होते हैं, इसमें केवल एक पंक्ति होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक पंक्ति होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, पंक्ति मतलब जान ही रहे हैं दाएं से बाएं, 1, 3, 5। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका जो है, ठीक है ना, बी नंबर। और भी वैसा 0, 2, 5 का हो गया, ये आपका पंक्ति हो गया। ठीक है, तो इसी लगन से आप एग्जाम्पल के अनुसार चलेंगे। अब आइए, ये 2 गो हो गया, ये एक गो आपका हो गया स्तंभ, एक हो गया पंक्ति अवयव। ठीक है, अगला जो है आपको बता रहे हैं, अगला पॉइंट जो है तो देखिएगा, अगला पॉइंट तीसरा प्रकार में है वर्ग अवयव। तो वर्ग मतलब जान ही रहे हैं स्क्वायर में होना चाहिए, यानी स्क्वायर के मतलब कि 3 पंक्ति और 3 गो भी स्तंभ, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ होना चाहिए, वही ना आपका वर्ग होगा, यानी 3 गो और 3 गो, यानी स्क्वायर में, है नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको परिभाषा बता रहे हैं, वर्ग अवयव कहते हैं किसको, है नहीं, वर्ग अवयव जो होती है कहते हैं किसको, एक
ऐसी अवयव जिसमें एक ऐसी अवयव जिसमें पंक्तियां की संख्या तथा स्तंभों की संख्या